बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण से विभव पढ़ा। ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, और इसका हमने फार्मूला निकाला कि बिंदु आवेश के कारण से उसके वैद्युत क्षेत्र में के भीतर किसी भी बिंदु का विभव, इसलिए हमने फार्मूला पढ़ा 1/4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q/R निर्वात में रखा है, तो यहाँ पर परावर्तन का मान 1 रहेगा, तो K की रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हमने पढ़ा। ये बिंदु आवेश के कारण से विभव होता है, और 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या है, एक नियतांक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, × Q/R। जब आपको प्रश्न लगाने हो तो बार बार इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये नियतांक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या इसी को क्या करें, जब जो है आंकिक मान ना दिए हों सवालों में, तो उसे आप अगर इस तरह से भी लिख लेंगे तो भी आसान रहेगा। Q/R के क्या है, इसी यही नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है, आप अपने सुविधा के लिए जब ज़रूरत होती इस तरह से लिख लें, और प्रश्न आपका आसान हो जाएगा हल करना। तो बिंदु आवेश के कारण से हमने इस विभव को पढ़ा। ठीक है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। तो इसी पर बेस आपको आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो। अगर प्लस है तो वैद्युत विभव प्लस में रहेगा, धनात्मक उसका भी वैद्युत विभव होता है। अगर वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश माइनस है तो उसका विभव कैसा होता है, माइनस होता है। अब इसके कारण से आपको कहीं भी विभव पूछा जा सकता है। जैसे इसके कारण से आपको यहाँ विभव पूछ सकते हैं, यहाँ विभव पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कहीं विभव पूछा जा रहा है, ठीक है, चाहे जहाँ पूछा जा रहा है, जैसे ए पर पूछा गया तो इसकी दूरी क्या है, R1 है, ये क्या हो जाएगा, Q/R1 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ तो पूछा जा रहा है Q/R2 हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, आपको कहीं भी आपसे विभव पूछा जा सकता है। ठीक है, और अनंत पर पूछेंगे तो अनंत का विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करने को कहा जाएगा। फिर ये भी कह सकते हैं, बताइए कि इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो बिंदु ए का विभव निकालेंगे, फिर बिंदु बी का विभव निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा, विभवांतर निकल आएगा। और फिर ये भी कह सकते हैं कि बताइए ए से बी तक, किसी आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक, तो ये हमसे गणना करने के लिए कह सकते हैं। तो जब विभवांतर आ जाएगा और कार्य की गणना करने को कहा जाए, आपसे विभवांतर ज्ञात हो और कार्य आपसे पूछा जाए, ठीक, इस कंडीशन में तो कार्य बराबर क्या होता है, वो आवेश जिसको आप ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, और गुणे क्या हो जाएगा, वो विभवांतर, बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जैसे BA - BB या BB - BA। तो इसको आप जो है विभवांतर हमको निकालना होगा, इसको हम ΔV से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य की गणना हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ऋण आवेश होता, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश क्या होता, ऋण आवेश होता, तो उसके कारण से भी विभव यहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ ज्ञात करेंगे, दूरी का मान रख करके। ठीक है, और हम क्या करेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे। विभवांतर अगर निकल जाएगा तो कार्य की भी गणना की जा सकती है। और फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस आवेश है और यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है। तो अब अगर प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो पूछेंगे बताओ कि बिंदु और ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए के कारण से विभव निकाल लेंगे, इसके कारण से प्लस क्यू के कारण से ए और बी पर विभव निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से माइनस क्यू के कारण से ए और बी पर विभव निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर पता चल जाएगा। तो इस तरह के हमसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, तरह तरह के। ठीक है, और इसके पश्चात जो है सवाल आपको जो है और तरह के इसी में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसी पर बेस लगा लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण से उसके विभिन्न बिंदुओं पर विभव क्या होंगे, विभवांतर क्या होगा। उसके बाद जो है उस पर अगली कैटेगरी पर सवाल देख लेते हैं कि कैसे लगाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया एक प्रश्न में कि यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश है। ठीक है,
इसके वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक बिंदु क्या है, ए है, और यहाँ पर बिंदु क्या है, एक बी है, ठीक है। और ये बिंदु ओ पर स्थित है। और उन्होंने कहा कि जो ओ ए है, ओ बी, ये दूरी आपको दी गई है, ठीक। प्रश्न में ओ ए दिया गया है, ओ ए की वैल्यू है 0.10 मीटर। इसी तरह से ओ बी का मान भी दिया गया है, ओ बी का मान है 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस दिए गए हैं। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु ए तथा बी पर विभव ज्ञात करिए, और फिर ये पूछ रहे हैं ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये भी पूछा जा रहा है कि इतने ही परिमाण के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम इस बात को लिख दे रहे हैं और इस पर हम लोग प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिंदु ए पर विभव कितना होगा, और इसी में जो है पूछा जा रहा है कि बिंदु बी का विभव कितना होगा, ये भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि ए से बी तक ले जाने पर जितने परिमाण के ये है उतने ही परिमाण के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न है। अगर आपको ए का विभव चाहिए तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, ए का विभव निकाल लेंगे। फिर बी का विभव चाहिए तो बिंदु आवेश के कारण से बिंदु बी पर विभव निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमको कार्य चाहिए ए से बी तक, किसी ऋण आवेश को, इतने ही परिमाण के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में हमको कार्य चाहिए, तो कार्य के लिए हमको इन बिंदुओं के बीच विभवांतर चाहिए। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा उच्च में से निम्न वाले विभव को घटा लेंगे, तो हमें विभवांतर पता चल जाएगा, और विभवांतर पता चल जाएगा तो हम लोग कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए का विभव, ठीक है। बिंदु ए का विभव, तो बिंदु ए का विभव अगर आपको निकालना है तो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या है, ये है। तो इस फार्मूले से जो है बी ए बराबर लिखा जाएगा। आंकिक मान सीधा लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9, और क्यू का मान लिखेंगे, अभी क्यू का मान रख दे रहे हैं, क्यू अपॉन आर, ये फार्मूला है। तो आर कहाँ तक का चाहिए हमको, ए तक का चाहिए आर, ठीक है। ए तक की जो दूरी है वो ओ ए है, ठीक है। ओ ए क्या है, आर यहाँ से ए तक की दूरी है, तो ए दूरी कितनी है 0.10 मीटर, इसे लिखेंगे 9, और Q का मान कितना है, देखिए 10 माइक्रो कूलाम है। तो जो दिया गया आवेश Q है आपका, Q आवेश है वो कितना है, 10 माइक्रो कूलाम है। तो 10 माइक्रो 2 बार आया है, और एक माइक्रो कूलाम में 10 के पावर 6 कूलाम होते हैं, ठीक। तो इस नाते 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम अगर चेंज करेंगे 2 बार माइक्रो लगाएंगे, 10 × 10 के घाते -6 और इंटू 10 के पावर -6, 2 बार चेंज करेंगे, तो इस तरह से इसका परिमाण आ जाएगा 10 के घाते -12 कूलाम, ठीक है। तो 10 माइक्रो कूलाम में कितना हो जाएगा, 10 × 10 के घाते -12 कूलाम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर Q कितना है, 10 × 10 के पावर -12 कूलाम, और आर ए की दूरी कितनी है, तो आर ए की दूरी है 0.10 मीटर में दिया गया है। अब हम बी ए निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है। अब इसे देखिए, इसको जब हल करेंगे इधर एक घात ले जाएगा तो 10 की घाते -1, और ऊपर जाएगा तो 10 की घाते +1 हो जाएगा। तो जब +1 हो जाएगा 10 घाती +1 ये है, और 10 घाती 1 ये, और 9 ए है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 9 और 2 11, और ये हो जाएगा 10 की घाते -12, ठीक है। तो कितना बचा, 10 की घाते -1 बचा, तो आप इसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, 9 × 10 के पावर -1 हुआ, और इसी को जो है आप लिख सकते हैं 0.9 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से बिंदु ए का विभव में पता चल गया।
अब इसी प्रकार क्या करेंगे, बिंदु V का विभव निकालेंगे, बिंदु V का, ठीक है। तो बिंदु V का विभव क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q वही है, ठीक है। और क्या है, डिस्टेंस कितनी है, RB की डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसको 9 × 10⁻9 Q का मान 10 × 10⁻12 और ये RB कितनी है 0.20 मीटर, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10⁻1 यहाँ ये ऊपर जाएगा +1, ठीक। तो 10⁻2 और ये 9 कितना हो जाएगा 11, तो आप लिख सकते हैं 9/2 × 10⁻11 प्लस में और माइनस में इतना। अब इसको आप काटेंगे कितना आ जाएगा 4.5 और ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसका विभव आप लिख सकते हैं 0.45 वोल्ट। इस तरह से हमको बिंदु A और B का विभव ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वो हमने पूरा कर लिया। अब इतने ही आवेश, इतने ही परिमाण के कारण से उतने ही परिमाण के ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, हमको ये निकालना है, ठीक है। दूसरा, ठीक है। तो अगर हमको कार्य निकालना है तो कार्य जो हमारा होता है वो होता है क्या, जो आवेश है वो जिसको आपको ले जाना है वो, और इनटू क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, ठीक है। अब विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, विभवांतर निकाला जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव को घटा करके, ठीक है। तो अगर हमें विभवांतर चाहिए तो डेल्टा बी बराबर उच्च विभव कौन सा है, अब देखिए ए का विभव कितना है 0.9 वोल्ट है, ठीक है, 90 लिख सकते हैं, और उसका कितना है 0.45 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ए में से बी को घटा लेंगे, क्योंकि ए उच्च विभव है तो हो जाएगा बी ए माइनस बी, और बी ये कितना है 0.90 लिख सकते हैं इसे, और वो कितना है 0.45, ठीक है, वोल्ट में। इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और इतना आ जाएगा। तो ए और बी के बीच का विभवांतर आ गया, ठीक है, बी ए माइनस बी बी। अब हमें कार्य की गणना करनी है, आवेश को कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक ले जाने में कार्य हमको चाहिए, तो कार्य बराबर हो जाएगा क्यू का मान कितना है, वही ऋणात्मक परिमाण का आवेश है, ठीक है। और विभवांतर कितना है 0.45 वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग हल कर लें और ये कितना लिखा हुआ 10 × 10 की घात 1, यानी कि 10 की घात 1 है, 12 है, तो मतलब कितना बचा, ये आपका बचा 11 बचा, ठीक है। अब चाहे तो इसको जो है एक अंक और उधर अगर ले जा सकते हैं तो हो जाएगा 10⁻−12 4 × 5 4.5 और आंसर ये क्या हो जाएगा जूल में हो जाएगा, ठीक। इस तरह से किए गए कार्य की गणना हम लोग जूल में निकाल लेंगे। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब और भी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने रख दिया +q और यहाँ पर रख दिया उन्होंने -q, ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है a है, और आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु A है, इससे भी दूरी कितनी है A और इससे भी दूरी कितनी है A, और कह रहे हैं कि इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है इन दोनों आवेशों के कारण से। तो अगर ऐसे तरह तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो कोई नहीं, आप अपने फार्मूले को देख करके उसे आप जो है हल करेंगे। अब विभव क्या है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो हमें दिशा की केवल जरूरत, दिशा तो हमें जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। दिशा का कोई मतलब नहीं यहाँ पर होता, केवल परिमाण है, ठीक है। तो ये जो परिमाण इसके नाते आएगा, जो परिमाण इसके कारण से आएगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे वहाँ पर जोड़ लेंगे, और वो क्या हो जाएगा उस बिंदु का जो है परिणामी विभव हो जाएगा। अब जैसे पॉइंट P पर पूछा गया है +q के कारण से, यहाँ पर विभव हम निकाल लेंगे, पॉइंट P पर इन दोनों आवेशों के कारण से विभव पूछा जा रहा है, तो
तो प्लस क्यू के कारण से पॉइंट पी पर विभव निकालो और इस माइनस क्यू के कारण से पॉइंट पी पर विभव निकालो, ठीक है। और दिशा तो है नहीं, तो इसका परिमाण है, तो इसको आप उसको जोड़ लें। और देखो प्लस क्यू के कारण से विभव अगर आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ का जो विभव हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू के कारण से वो कितना होगा, सीधा हो जाएगा। अब देखिए इसमें और कोई मान जब नहीं दिया गया है आंकिक मान, और ऐसे ही पूछ रहे हैं तो हम लोग इसी को लगा लें, आसान रहता है, ठीक। के और क्या है क्यू अपॉन आर क्या है ए, ये प्लस विभव हो जाएगा। इसी नाते माइनस के कारण से जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए। और डायरेक्शन है ही नहीं तो सीधे इसको हम लोग जोड़ लेंगे और बिंदु पी का जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, परिणामी विभव। तो जो परिणामी विभव आ जाएगा वो प्लस क्यू के कारण से और किसके नाते से, माइनस क्यू के कारण से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, अब अगर आप जोड़ लें इसे तो बी प्लस क्यू कितनी मान, के क्यू अपॉन ए है, और ये हो जाएगा माइनस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए, ठीक है। और इसे जोड़ेंगे तो प्रश्न आपका हल हो जाएगा, ठीक है। और इसे हल करेंगे तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं भी आपसे विभव वो पूछा जा सकता है, पर इतना याद रखना है कि जो है विभव में दिशा नहीं है तो कहीं भी पूछा जाए तो अलग अलग आवेशों के कारण से विभव निकाल करके उन सबको क्या कर लेना है, जोड़ देना है। वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, परिणामी विभव कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक वर्ग ले लें, ठीक है, वर्ग ले लें तो ये वर्ग की क्या हो जाएगी, ये सारी हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर जो है मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर जो है माइनस क्यू का आवेश रखा, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा और यहाँ पर भी क्या रखा, माइनस क्यू रखा। पूछेंगे बताओ वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप वर्ग का जो ये जो वर्ग है इसके विकर्णों का कटान बिंदु, ठीक है, ये केंद्र हो गया। तो यहाँ पर आपसे विभव पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही करना है, एक यहाँ का विभव निकालो, यहाँ से इसके कारण से विभव निकालो, इसके कारण से विभव निकालो और इसके कारण से निकालो, ठीक है। इस प्लस की कारण जो ए पर है, ठीक है, कहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो। बस आपको कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली दूरी आपको चाहिए, ठीक, ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली। और इसमें क्या वर्ग है तो ये सब दूरी कैसी रहेगी, बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकाल लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमको चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस क्यू के नाते विभव निकालेंगे, वही के क्यू अपान ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। फिर वही ये वाला डिस्टेंस, इसके कारण से विभव निकालेंगे, इसके कारण से, तो सारे के कारण से विभव निकाल करके और उन सब विभवों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस पर बेस इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तरह तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब इसके पश्चात सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इस प्रकार का भी सवाल बनेगा। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये प्लस क्यू का आवेश है और यहाँ पर जो है ये माइनस क्यू का आवेश है, ठीक है। तो पूछेंगे कि बताओ इसके कारण से विभव शून्य कहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाएगा, इसके मान ज़्यादा हो सकते हैं, इसके मान कम हो सकते हैं, तरह तरह के मान दे करके आपसे पूछे जाएंगे बताओ कहाँ पर विभव शून्य होगा। तो विभव शून्य होने के लिए इस बात को हमें पता होना चाहिए कि देखो धन आवेश के कारण से विभव धन और ऋण आवेश के कारण से कहीं पर विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। तो शून्य विभव तब हमें मिलता है, शून्य विभव मिलने के चांस, ठीक है, कब होते हैं, जब एक का मान प्लस हो दूसरे का मान क्या हो, माइनस हो। अगर दोनों प्लस प्लस आवेश दिए हों और आपसे पूछे बताओ विभव शून्य कहाँ होगा, तो प्लस प्लस जो है आवेश होंगे तो उसके कारण से विभव शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ करके कभी शून्य नहीं होते। और अगर माइनस माइनस भी दिए हों तो माइनस माइनस भी जुड़ करके शून्य नहीं होंगे। तो शून्य कब होंगे, जब एक आवेश प्लस हो और दूसरा आवेश कैसा हो, माइनस हो, ठीक है। और विभव वहीं पर जब आवेश एक प्लस होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और इसके किसी भी बिंदु पर विभव अगर शून्य होगा तो शून्य वहीं पर होगा जब प्लस के कारण से जो परिमाण हो और जो माइनस के कारण से परिमाण हो। जितना प्लस के नाते आना चाहिए उतना ही माइनस के कारण से आना चाहिए। तो जितनी वैल्यू प्लस में आएगी किसी बिंदु पर, अगर उतनी ही वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस पर भी बेस आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के परिमाण के आवेश हैं और पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, ए है, और पूछ रहा बताओ कि इनके कारण से विभव, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ठीक है।
तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। अन्यथा अभी एक सवाल हमने और लगाया था, उस पर भी विभव शून्य आया था। अगर इससे यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लें जिसकी दूरी यहाँ से ए और इसकी भी दूरी यहाँ से ए हो, तो यहाँ पर विभव हमको शून्य मिला, ठीक है। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का शून्य होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो इस कंडीशन में क्या करना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण से कहीं विभव निकालेंगे, इस बिंदु आवेश के कारण से कहीं विभव निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आवेशों के परिमाण तो बराबर, जितना ये प्लस में उतना ही क्या है ये माइनस में हो, ठीक है। तो ये तो चीज़ बराबर है, लेकिन अगर दूरी बराबर हो जाए, ठीक है, दूरी बराबर हो जाए तो उस बिंदु पर विभव कैसा हो जाएगा, एक के नाते उतना प्लस और दूसरे के नाते उतना माइनस, तो परिणामी विभव इनका कैसा हो जाएगा, जीरो। तो आप देखिए अगर ये प्लस क्यू और ये क्या है माइनस क्यू है, और इसका डिस्टेंस कितना कर दें, आधा कर दें, a/2 डिस्टेंस पर ले लें, a/2, ठीक है। ये बिंदु आधी दूरी पर हो यहाँ से, तो उस समय देखिए प्लस क्यू के कारण से जो विभव होगा b + q लिख दे रहे हैं उसको, वो कितना होगा। अब कोई मान नहीं दिया तो इसी को हम लिख लेते हैं KQ/, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा a है और ये डिस्टेंस कितना है, a/2 है, ठीक है। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण से हमको विभव अगर पूछा जाए, ठीक है, माइनस क्यू के कारण से विभव, तो माइनस क्यू के कारण से विभव माइनस होगा और ये k होगा, q होगा, और इसका भी डिस्टेंस कितना है, सॉरी a/2 है। अब आप देखिए जितना यहाँ पर इस बिंदु O पर यानी कि a/2 डिस्टेंस पर जितना ये प्लस में उतना ये क्या है माइनस में है, तो अगर हमको अब परिणामी विभव चाहिए तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, b + q + b - q हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें तो देखिए परिणामी विभव कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। a/2 प्लस में और ये क्या हो जाएगा KQ a/2 माइनस में, तो परिणामी विभव कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये प्लस में जो है मान लीजिए कि पूछ लिए कि ये जो आवेश है ये 10 माइक्रोकूलाम का है, 10 माइक्रोकूलाम का है, और ये -2 माइक्रोकूलाम का है, तब कहाँ पर जो है इसका विभव शून्य होगा, कहाँ पर इसका विभव शून्य होगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस के नाते विभव तो शून्य होगा, लेकिन वो स्थिति बतानी कि कहाँ पर इसका शून्य होगा। इस पर भी बेस हम लोग सवाल लगाएंगे, तो इस पर संबंधित जो सवाल होगा हम लोग कल हल करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।